रोना नहीं चाहिए, क्योंकि ये काम तो हम लड़कियों का है। और हाँ, लड़कों को दर्द भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वीक तो हम लड़कियां होती है। और अगर भाई थक कर घर आए और बहन घर में ही है तो खाना पहले भाई ही खाएगा, क्योंकि बाहर से आया है ना, हम घर में रहकर थोड़ी ना कुछ करते हैं। और इतना ही नहीं, ख्वाहिश भी हम लड़कों की ही पूरी करेंगे, और क्यों ना करें, ये तो बुढ़ापे का सहारा है। राइट साजिद? राइट तो मैं नहीं कह सकता नीलम, जो सवाल आपने उठाए हैं वो समाज में फैले तो ज़रूर हैं, बल्कि यूँ कह सकता हूँ कि जिस तरह की नीलम ने बातें आपके सामने रखी हैं वो हमारे समाज में आज भी मौजूद हैं। लड़के और लड़कियों का जो भेदभाव पुराना है, बहुत पुराना है, आज से नहीं है, चला रहा है। और ये आज भी हमारी कामयाबी की राह पर दीवार बनकर खड़ा है, मजबूती की दीवार से। तुमने जो बातों की तरफ इशारा किया है नीलम, वो बातें ज़रूर हैं, लेकिन कुछ अच्छे लोग हैं जो अच्छी बातें करते हैं, जो उम्मीद की बातें करते हैं। उम्मीद? किस तरह की उम्मीद की साजिद? ऐसे कुछ लोग हैं हमारे समाज में जो लड़का और लड़की दोनों को इक्वल राइट देते हैं। Really? ऐसे कुछ लोग हैं जो लड़कियों को जीनत समझते हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं हमारे घर में जो लड़कियों को रहमत समझते हैं, और ये भी जानते हैं कि लड़कियां ही हैं वो हमारे दरमियान जो घर और समाज को गुलिस्तान बनाती हैं। लड़कियां ही हैं वो हमारे दरमियान जो हमारे घर में चार चांद लगाती हैं। साजिद, आई एम रियली प्राउड कि तुम ये मेंटालिटी रखते हो, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी यही मेंटालिटी रखते हो। लेकिन अगर बात की जाए रेजिंग की, यानी परवरिश की, तो जब भी किसी के घर में विलादत होती है तो वो जो परवरिश का जो तराजू है वो डिपेंड करता है कि लड़का पैदा हुआ है या लड़की पैदा हुई है, और बचपन से ही उसी तरह से, उसी माइंडसेट से इन्हें बड़ा किया जाता है, बेशक, यानी रेस किया जाता है। तो ज़रूरत है सबसे पहले हम ये समझें कि जहां हम माशरे में से इस तरह की बुराई को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, तो इसका जो स्टार्ट है ये बच्चे की विलादत से होता है, परवरिश से होता है। तो आइए सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं सिस्टर अस्मा जैदी का। मैम सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम नीलम। सलाम अलैकुम मैम। वालेकुम सलाम साजिद, नाइस टू बी बैक। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है। और व्यूवर्स, आपको बताना चाहूँगा, जिस उम्मीद के साथ हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया था बच्चे हमारा फ्यूचर, वो उम्मीद पर हम खरे उतरे हैं। हम इस बात का अंदाज़ा इस तरह लगा सकते हैं कि जो आपके फीडबैक्स हमें आए हैं उससे पता चलता है कि आप लोगों ने प्रोग्राम को बहुत सराहा है और बहुत ज़रूरत थी इस तरीके के प्रोग्राम को नश्र करने की। मैम, आपके लिए बहुत सारे फीडबैक्स आए हैं, सुनना चाहेंगी आप? बिल्कुल, आई होप दे आर गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे फीडबैक थे। तो नीलम, मैं चाहूँगा पहले तुम पढ़ो। जी बिल्कुल। अगर हम फीडबैक्स की बात करते हैं तो हमारा सबसे पहला फीडबैक ये हमें यूट्यूब पर मिला है। शहनाज अजीज़ हमारी सिस्टर हैं, उनका ये कहना है, वेरी आउटस्टैंडिंग प्रोग्राम एंड नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब। थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, कीप शेयरिंग दिस गोल्डन इन्फॉर्मेशन एंड प्लीज़ कंटिन्यू। व्यूअर्स, आपको ये बताना चाहेंगे कि सिस्टर शहनाज अजीज़ लद्दाख से हैं। बहुत खुशी होती है जब आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं, हमें रिव्यूज़ भेजते हैं, और यकीन मानिए आपके रिव्यूज़ और आपकी दुआएं हैं कि हम इतने अच्छे प्रोग्राम कर पाते हैं। साजिद, मैं चाहती हूँ नेक्स्ट फीडबैक आप पढ़ें। ऐसे तो नीलम बहुत सारे फीडबैक हैं जिसमें इस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन, और बहुत सारे कमेंट्स आए हैं जो एक एक सेंटेंस में हैं। एक फीडबैक और आया है जो ईमेल के ज़रिए है, अ वोट ऑफ थैंक्स। ये लिखा है KF नूरानी ने। इन्होंने लिखा है कि सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मी एंड फैमिली लाइक ऑल द एपिसोड ऑन डिफरेंट टॉपिक शोन ऑन चैनल विन। थैंक यू वेरी मच। एंड स्पेशली बच्चे हमारा फ्यूचर में जिस तरीके से बात की गई है वो बहुत अच्छी है, और आई रियली थैंक यू ऑल फॉर दिस प्रोग्राम। मे अल्लाह ब्लेस यू इमाम, एक्सेप्ट योर एफर्ट एंड रिवॉर्ड फॉर दिस सेम। आमीन इलाही आमीन। आप भी खुश रहें। बहुत बहुत शुक्रिया KF नूरानी, आपने हमें ये फीडबैक लिखा। तो कैसा लग रहा है मैम? और भी फीडबैक है? खुदा का शुक्र है, जिस नीयत से ये प्रोग्राम किया था जी, इमाम ज़माना का हाथ बटाने के लिए, उनकी गैबत में थोड़ी खिदमत करने के लिए, तो खुदा का शुक्र है कि सब लोगों को पसंद आया और हमारा मैसेज सब तक पहुँच। जी बिल्कुल। जी, पढ़ते हैं अगले फीडबैक की तरफ। ये हमारी सिस्टर सलमा जवेरी हैं जिन्होंने लिखा है, उनका ये कहना है, सलाम, अ वेरी गुड टॉपिक चोजन। पेरेंटिंग इज सो इम्पॉर्टेंट एंड विद अ गाइडेंस ऑफ एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन मेक्स अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस. Like the way Sajid and Neelam hosting and Miss Zaidi explaining. I hope more and more viewers watch and benefit. Please advertise more about this on the channel, on Channel Win, to attract more viewers. May Allah's blessings be upon all. Jazakallahu khair.
अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए एक और फीडबैक मैं सुनाना चाहूँगा। इन्होंने लिखा है कि वाओ वेरी नाइस शो, थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग ऑल द व्यूज़, नाइस व्यूज़ टू सी यू हियर, प्लीज़ मेक दिस कंटिन्यू, वी नीड इट अलॉट। इंशाल्लाह यही सारे फीडबैक हैं मैम जिन्होंने हमको मोटिवेट किया है कि हम एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ एक कामयाबी की राह पर चलें। तो आइए बाकायदा आगाज़ करते हैं हमारे प्रोग्राम का और बात करते हैं टॉपिक रेजिंग बॉयज़ की। पहला सवाल जो मैं आपके सामने मैम रखना चाहूँगी वो ये है कि जैसे ही किसी बच्चे की विलादत होती है, लड़का हो या लड़की हो, तो हमने पहले से अपने माइंडसेट में रूल्स बनाकर रखे होते हैं। लड़का होगा तो ये करेंगे, लड़की होगी तो ये करेंगे, लड़के को इस तरह बड़ा करेंगे, लड़की को इस तरह बड़ा करेंगे। ये तो कपड़ों से शुरू हो जाता है ना, ब्लू और पिंक से शुरू हो जाता है जी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या एक्चुअली लड़कों को बड़ा करना, लड़की को बड़ा करना, कोई डिफरेंस है दोनों में? बहुत ज़रूरी है ये सोचना कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो तो बच्चे होते हैं, चाहे वो बॉयज़ हों चाहे वो गर्ल्स हों, उनकी नीड्स में, उनकी रेजिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता। एंड आवर प्रोग्राम इज़ अबाउट यंग चिल्ड्रन, स्पेशली फ्रॉम 0 to 7 years। तो 0 to 7 years के बच्चों को रेज करने में देयर इज़ नो डिफरेंस। जो लड़कों के लिए होता है वही लड़कियों के लिए होता है। ये हमारी सोच है कि हमने उनको डिफ्रेंशिएट किया है कलर्स में, टॉयज में, हैबिट्स में, बट देयर इज रियली नो नीड टू मेक दैट डिस्टिंक्शन। इनफैक्ट मैंने तो यहाँ तक देखा है साजिद कि जब हम नाम रखते हैं ना अपने बच्चों का, जैसे गाजी रखा या अब्बास रखा, तो मुझे हंसी आती है देख के कि माओं को मैं देखती हूँ मजलिसों वगैरह में और ये कहती हैं इसके नाम का असर है, बहुत जलाली है, बहुत गुस्से वाला है। तो एक तो माज़अल्लाह हज़रत अब्बास वैसे नहीं थे, मुकम्मल शख्सियत थे, और दूसरा ये कि पहले से आपने दूध पीते बच्चे को जो है वो गुस्से वाला बना दिया, डिसाइड कर लिया कि मतलब इसके अंदर वो सिफत आ गई है दैट गुस्से वाला होना मर्दानी सिफत है। ये भी अपने आप में एक फ्लॉ है आई थिंक, कि आप समझते हैं कि मर्दों की जो इमेज है कि दे आर स्ट्रॉन्ग एंड दे गुस्से वाले, कंट्रोलिंग, रोबदार, तो क्या सॉफ्ट स्पोकन इंसान मर्द नहीं होते या कमतर होते हैं? तो फिर तो इट्स एन ऑफेंस, या इट्स एन ऑफेंस। मेरे ख्याल से हम लोगों के सारे आइम्मा जो थे वो एक्सट्रीमली they were gentlemen, they were soft spoken, they were empathetic, they were kind, they were generous। कोई मिसाल नहीं है उनके अखलाक उनकी, बिल्कुल। तो क्या वो लोग सिर्फ हर वक्त दंदनाते फिरते थे गुस्से में? तो मर्दों की तो आई थिंक द होल डेफिनेशन ऑफ बीइंग अ मैन इज रॉन्ग इन आवर कम्युनिटी। तो मैम जिस तरह आपने हमें बताया कि देयर आर नो डिफरेंशिएशन दोनों में, तो अगर कॉमन रेजिंग की बात करें, कॉमन ग्राउंड्स की जिस पर बच्चों को रेज करना चाहिए, परवरिश करनी चाहिए साजिद, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कॉमन पॉइंट्स क्या है, ताकि एटलीस्ट हमारे जो व्यूअर्स हैं इन्हें बेसिक्स पता चल जाए। बिल्कुल नीलम, देयर इज नो डिफरेंस इन रेजिंग चिल्ड्रन वेदर इट इज अ बॉय और अ गर्ल, बोथ ऑफ देम, कोई फर्क नहीं है। बोथ ऑफ देम नीड अ हेल्दी एंड सेफ एनवायरनमेंट। जिस तरह लड़कियों को चाहिए होता है उस तरह लड़कों को चाहिए होता है। Both of them need encouragement, love, support, a sense of belonging, जिसकी हम लोगों ने पहले बात करी थी। That conducive environment for healthy development and growth दोनों को चाहिए होता है। दोनों को माँ की आगोश की ज़रूरत है, नरमी की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है, इंडिपेंडेंस की ज़रूरत है, थोड़े बहुत फ्रीडम की ज़रूरत है। It is for both of them। यहाँ फ़र्क ये आ जाता है कि इमीडिएटली बचपन से ही ये एक पेरेंटिंग फ्लॉ है कि हम लड़कियों को जल्दी जल्दी इंडिपेंडेंट करने की कोशिश करते हैं और लड़कों को हम माएँ जो हैं वो दे टेक देयर ओन स्वीट टाइम उनको इंडिपेंडेंट करने के लिए कि भाई है हमेशा। लड़कियां कितनी भी छोटी हों, ये सोसाइटी का कॉमन वो है कि भाई को खाना दे दो, भाई के लिए खाना गरम कर दो, भाई के लिए टॉय दे दो, भाई की बैग रख दो, भाई के जूते उठा दो। भाई तो को ये ऐसा ट्रीट कर रहे हैं। भाई को ऐसा ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पर मैं एक बहुत अपनी पर्सनल थॉट शेयर करना चाहूँगी। आई थिंक I feel sorry and I feel my heart goes out to the boys because I think इस attitude से, this flawed attitude of parenting
हम इम्पोर्टेंस देने के चक्कर में एक्चुअली लड़कों की नीड्स को निगलेक्ट कर रहे हैं। ये बात आप बहुत नई बता रही हैं। ये और ये शायद बहुत कंट्रोवर्शियल भी होगी, शायद इस पर भी बहुत, नहीं तो पहले सेंटेंस में ही हमको अच्छा लग रहा है। आई थिंक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम बच्चों लड़कों की खुसूसन नीड्स को निगलेक्ट करते हैं एज कम्पेयर टू गर्ल्स। जी, एज कम्पेयर टू गर्ल्स, ट्रेन ना करके okay. हम उनकी नीड्स को निगलेक्ट करते हैं। हम उन्हें ओवर इम्पोर्टेंस देकर उनकी ही उनके लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, उनकी पर्सनालिटी में फ्लॉज लाते हैं हम खुद। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं देखती हूँ, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि लड़कों को हम ज़रूरत से ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंस दें, बचपने की बात कर रही हूँ मैं, दे आर 2-3 years old, और हम ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें कि इसके जूते ले आओ, इसको पहना दो, इसे खिला दो, जबकि वही एज की अगर आपके पास ट्विन्स भी हों, एक लड़का एक लड़की, तो वही एज की लड़की को हम इंडिपेंडेंट करते हैं और लड़के को हम बच्चा बना के रखते हैं, डिपेंडेंट बनाए रखते हैं कि उसके लिए ये कर दो, उसके लिए ये कर दो। तो इफ यू स्टेप बैक एंड थिंक एंड रिफ्लेक्ट ऑन इट साजिद, इजंट इट, क्या एक तरीके से एक नज़र से अगर आप एज एन एजुकेटर, अगर मैं सोच रही हूँ, आई एम एन एजुकेटर, तो मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती हूँ कि हम क्या लड़कों की को डिपेंडेंट बनाकर उनके ऊपर जुल्म नहीं कर रहे? नहीं, ये सोचा जाता है ना कि ये सारे काम जो क्वालिटीज है, जो वर्क है, ये तो लड़कियों का है, तो फेवर है एग्जैक्टली। तो सोशल एंगल तो हम देख रहे हैं, सोशल एंगल में हम उसे डिपेंडेंट बना रहे हैं क्योंकि वो लड़का है या व्हाटएवर रीजन इट इज। बट फ्रॉम अ डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एन एजुकेटर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ पेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, हम डिपेंडेंट बना के लड़कों का नुकसान कर रहे हैं। इसमें लड़कों का ही नुकसान है, इसमें लड़कों का ही नुकसान है। हाँ। आगे जाके तो वो अलग बातें हैं, हाँ। मगर उससे बहुत पहले जब वो बचपन में ही जब वो डिपेंडेंट होते हैं तो उनको अपने हाथ पैर चलाने की आदत नहीं होती, हाँ, जिम्मेदारी नहीं दी जाती। जिम्मेदारी भी बहुत बात की चीज है, हम और अभी बचपन में ही हैं। तो हम बचपन में जो बच्चे अपने हाथों से काम नहीं करते, जो बच्चे एक्सपीरियंसेस नहीं लेते, जो बच्चे अपने कपड़े खुद नहीं धोते, मसलन अपने सॉक्स नहीं धोते, चीज़ें जगह पे नहीं रखते, तो ये एक डेवलपमेंटल गैप क्रिएट करता है। बिकॉज डेवलपिंग अ सेंस ऑफ ऑर्डर विद इन योर पर्सनैलिटी, इन योर इंटरनल सिस्टम, ये दोनों की नीड है, ह्यूमन नीड है। तो ओवरऑल ऐसा है कि कोई फर्क नहीं है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों में बैलेंसिंग होना जरूरी है। ये चीजें शायद पेरेंट्स को नहीं पता होती कि व्हेन यू आर, जब आप बच्चे को डिपेंडेंट बना रहे हैं, उसे काम करने नहीं दे रहे, मसलन जैसे फॉर एग्जांपल झाड़ू लगाना है या रोटी बनाना है या आटा गूंदना है या मोजे धोना है, ठीक है, तो ये छोटी छोटी लड़कियां भी 4-5 साल की कर लेती हैं और उनको करने देते हैं और उनको इनकरेज भी करते हैं। मगर आप 4-5 साल के लड़के को इनकरेज नहीं करेंगे, छोटा है, अभी छोटा है। आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन एजुकेटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट अ बॉय इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट. A boy also has different experiences. A boy also develops common sense. Common sense is not very common. क्यों? क्योंकि उन लोगों के पास कॉमन सेंस नहीं होता जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। जब आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, आप करोगे कैसे? तो आप यू मेक मिस्टेक्स। तो हम नॉर्मल सी बात में कहते हैं कि भाई यू डोंट हैव कॉमन सेंस, कि इस तरह से करते हैं, तो वो इट्स नॉट वेरी कॉमन बिकॉज यू डोंट हैव तजुर्बा, राइट। पर मैडम यहाँ पे एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, नीलम भाई, देखा होगा कि सोसाइटी ने बहुत हेल्प किया है। वो जैसा स्लोगन था कि मर्द कभी रोता नहीं है, ठीक है, मर्द को कभी दर्द नहीं होता है, पर सोसाइटी ने खुद भी तो टॉयज़ की अगर हम बात करें, कलर्स की अगर हम बात करें, सब चीज़ें अलग हो गई है, डिफ्रेंशिएट हो गया है कि ये गर्ल्स का है, ये बॉयज़ का है। ऐसे में तो डील करना बहुत मुश्किल होगा, तो उसके लिए क्या रास्ता है? इसीलिए तो हम कहते हैं कि एडवर्टाइजिंग और मीडिया पे मत जाइए, अपनी अकल इस्तेमाल करिए। अच्छा, है ना। तो हाँ। जिस तरह हम साबुन के लिए, कपड़ों के लिए, चीजों के लिए एडवर्टाइजिंग पे खाली नहीं जाते ना, तो बनाया भी उसी तरीके से गया है। तो वो तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है।
और ये जो डायलॉग्स है ये भी ऐसे ही कि मर्द को दर्द नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि तो ये बच्चा तो सब मार्केटिंग मीडिया स्ट्रेटजीज हैं, बट एज अ पेरेंट, एज एन एजुकेटेड पेरेंट, द डिसीजन इज अल्टीमेटली योर्स, राइट? तो ये जो भी इमोशनल नीड्स हैं, जो बच्चे की नीड्स हैं, मैंने पहले एपिसोड में भी कहा था कि लड़कों को भी जरूरत है कि आप उन्हें हग करें, उन्हें किस करें, उन्हें अपने साथ लिटाएं, उन्हें अपने साथ सुलाएं, क्योंकि उनकी इमोशनल नीड्स भी सेम है लड़कियों की इमोशनल नीड्स की तरह। तो मुझे तो लगता है एक्चुअली, अच्छा लड़कों को वो नहीं दिया, ऐसा नहीं होता लड़कों के साथ? ऐसा नहीं होता ना। यूजुअली बॉयज थोड़े बड़े होने लगते हैं, 4-5 साल के हो गए, बड़े हो गए, लंबे हो गए, थोड़ी सी बिल्ट अच्छी हो गई उनकी, तो यू स्टार्ट क्रिएटिंग अ डिस्टेंस विद द बॉयज। उनको आप उस तरह से ट्रीट नहीं करते जिस तरह आप लड़कियों को ट्रीट करते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगी थोड़ी सी जगहों में नीलम के जहाँ हम आपको, जैसे आप कह रही थी कि लड़कियों को जिम्मेदारी दी जाती है, लड़कों को सराहा जाता है, बट आई थिंक ऑन द अदर हैंड आई फील सॉरी कि लड़कों को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जो इमोशनल बाप जो है वो लड़कियों से ज्यादा शफकत से बात करते हैं, या उनको कभी किसी चीज के लिए एक्सक्यूज भी कर देते हैं। लड़कों के ऊपर सख्ती होती है, बहुत डांटते हैं, बहुत पीछे पड़ते हैं। तो आई थिंक एक्चुअली स्पीकिंग, from my point of view, the needs of boys is neglected in our society. From a developmental point of view, also from an emotional point of view, boys need a lot more. They need to cognitive development होता है physical development से। तो common sense से independence is not just a लड़का या लड़की की job, it is also a part of being confident. It gives you a sense of self-worth. It is a strategy for survival. It is a life skill. जरूरी है सीखना। सिर्फ लड़के और लड़की की बात नहीं है। It is a skill which is important to live. To be independent. डिस्क्रिमिनेशन ना करें, बिल्कुल। लर्न करना तो ठीक है कि चलो हमको अब लोग पढ़े लिखे हैं, समाज हो रहा है, आज बात सुन रहे हैं तो शायद चेंज करें अपने आप को। लेकिन जो इंडिया का अगर हम कल्चर की बात करें तो वो मेल डोमिनेटिंग है ज़्यादातर। अगर कल्चर हो या कोई भी सोसाइटी है, वहाँ पे लड़के को एक किंग की तरह ट्रीट किया जाता है। और मतलब तकरीबन मैं बोल रहा हूँ कि 23-24 साल का लड़का हो जाएगा, उसे बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाएगा। ऑल ऑफ सडन ऐसा हो जाता है कि फिर बोलते हैं कि जिम्मेदारी लो। लड़का अब 24-25 साल का हो गया है, कुछ कर नहीं रहा है, तो क्या वो बचपन में जो हमने उसे ट्रीट किया उसका असर हमको जवानी में आके दिखता है? बेसिकली लड़कियों को तो हम पहले से बोलते आते हैं, लड़कियों को सारी जिम्मेदारी दी जाती है, राइट? अचानक में कहते हैं कि नहीं अब से आपको करना है। अब 24 साल पे आके उसको जिम्मेदारी का एहसास 24 नहीं और जल्दी, यहाँ तो शादियां बहुत जल्दी होती हैं। 21-22 साल के लड़कों की भी शादी हो जाती है when they are so not ready. And of course it is again a parenting flaw. आप इतना लड़कों को सर पे चढ़ा के रखते हैं, मगर उसमें क्या होता है साजिद, जो काम माँ करती थी ना, फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं बीवियों से। बट यही एक्सपेक्टेशन से मैम शादियां कराई जाती है, और ये बोल के लड़की आके चेंज करेगी। जी नहीं, लड़की आके चेंज करेगी ये एक नजरिया है। लड़की आके मदर सब्स्टिट्यूट भी बन जाती है अक्सर, जैसे अम्मा खिलाया करती थी, टेक केयर किया करती थी, वो डिपेंडेंट थे अम्मा पर, अब वो डिपेंडेंट है बीवी पर। तो यहाँ पर जी बहन थी तो बहन पर, फिर अम्मा बीवी पर, अब completely dependent on the wife. And I think this is another reason why there is a rise in divorces also, because I think माहौल change होने की वजह से, society change होने की वजह से, when you are working, both the partners are working, they are equally responsible for everything in the house, equally responsible for the running of the house, which doesn't happen because men expect to be treated differently. आदत हो चुकी है, बुरी आदत। और अगर वो चेंज करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बहुत मुश्किल होती है। पर लड़का अगर करता भी है तो उसको सब बोलते हैं कि लड़कियों वाले काम कर रहा है, घर में कर रहा है, ये कर रहा है। तो ऐसे में मतलब जाहिर सी बात है लड़का जब चाहेगा कि उसकी वाइफ इतनी मैच्योरिटी डेवलप करवानी होती है ना, एज अ सोसाइटी भी और विद इन द फैमिली भी, कि और इधर अगेन हम अगर अपने आइम्मा को देखें तो क्या हजरत अली घर का काम नहीं करते थे? क्या हजरत अली मर्दों की क्या हजरत अली बागों में मेहनत नहीं करते थे? तो क्या हजरत अली घर के काम में बीबी फातिमा जहरा की मदद नहीं करते थे? तो जब हम और वैसे भी आई थिंक शरन
औरतों का ये हक है कि वो अपने निकाहनामे में कहें कि हम काम नहीं करेंगे, मगर कितने लोग ये राइट एक्सरसाइज करते हैं? कितने लोगों को पता तक नहीं कितने है कि लोगों को राइट है? पता नहीं है कि राइट है, और जिनको मालूम है, क्या आप उनको इजाजत देते हैं इस राइट को एक्सरसाइज करने की? फिर वो लड़कियां बहुत तो बोल्ड फिर कंसिडर की जाती हैं। तो ये हमारे माशरे में सब बुजुर्गों की, बच्चों की, लोगों की सोचने का पॉइंट है ना कि जो चीज़ें शरन अलाउड हैं, फिर आप उन चीज़ों को फिर हर चीज़ में अलाउड रखिए। एग्जैक्टली। तो these are things that you need to think and reflect upon as a society, as a community, as a family. And I think जो आप अपने बच्चों को माहौल देते हैं, जैसे पेरेंट्स अगर खुद माँ बाप दोनों मिलकर काम करें, तो नेचुरली बच्चे वो देख देख कर खुद ही सीख जाते हैं कि दोनों को काम करना है, आपको सिखाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, पर ये जो कॉन्सेप्ट आप बता रही है ये वर्किंग कपल के लिए, राइट? नहीं, व्हाई जस्ट अ वर्किंग कपल? क्या जो हाउसवाइफ्स होती हैं उनके पास काम नहीं होता? हाँ, उनको लगता है कि यही काम ही दिया गया है। आई थिंक वर्किंग वुमेन को तो फिर भी तनख्वाह मिलती होगी, हाउसवाइफ्स को तो तनख्वाह भी नहीं मिलती। नॉट इवन अ सिक लीव। नॉट इवन अ सिक लीव, एग्जैक्टली, नॉट इवन अ मैटरनिटी लीव और अ सिक लीव। हर हाल में करना है। At least if you are in a office or a school or a working place, you get a maternity leave, you get sick leave. Mothers, housewives को तो वो भी नहीं मिलता। तो क्या वो लोग काम नहीं करते? Don't they need help? They also need a break. So ये माहौल क्रिएट करने की बात है, ये अपने घर का कल्चर सेट करने की बात है। More than anything else, when you are raising boys, you need to raise boys who are empathetic. You need to raise boys जो एहसास करें माओं का, बीवियों का, लड़कियों का। उनके साथ जैसा आप माहौल क्रिएट करेंगे, वो वही कल्चर, वही आइडियाज़, वही कॉन्सेप्ट्स इम्बाइब करेंगे। तो आप अपने घर का माहौल वैसा बनाएं कि द चिल्ड्रन डेवलप एंड द चिल्ड्रन इम्बाइब द राइट एटीट्यूड, बहुत जरूरत है, एंड द राइट कॉन्सेप्ट। तो हमें अपने घर का माहौल ही वैसा बनाना चाहिए कि हमारे लड़के जो हैं वो मुकम्मल शख्सियत डेवलप हों और इनकम्प्लीट पर्सनालिटीज़ ना हों। जी मैम, जिस तरह आपने बात की कि हमारे जो घर का माहौल है आज उसे चेंज होने की ज़रूरत है, माशरे को अपने पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करने की ज़रूरत है, ताकि डिफरेंशिएशन ना इस्लाम में है ना होना चाहिए, किसी कॉन्सेप्ट में नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वही सबसे इम्पोर्टेंट बात यह आती है कि जब एक लड़के को बड़ा करना है, परवरिश करनी है, तरबियत देनी है, तो वो कौन सी पॉइंट्स है स्पेशली फॉर अ बॉय जो माँ बाप को अपने जहन में रखना चाहिए ताकि वो उस लिहाज से उसकी परवरिश करें? आई थिंक सबसे ज़्यादा तो आई वुड से अगेन एंड अगेन इज एम्पैथी एंड लव। ओके, द एबिलिटी टू रिसीव लव एंड द एबिलिटी टू गिव लव एंड शो लव बहुत ज़रूरी है। एहसास करना बहुत ज़रूरी है दूसरों की तकलीफ़ का, दूसरों के दर्द का, दूसरों के मुश्किलात का। जी, और ये एक्सेप्टेंस भी ज़रूरी है कि लड़के हैं तो ये भी वीक हो सकते हैं, इनके इमोशंस भी हर्ट हो सकते हैं, ताकि हम तो स्ट्रॉन्ग मानते हैं लड़कों को। नहीं, बिल्कुल बॉयज़ को वो स्पेस देना चाहिए ग्रो करने के लिए। शायद बॉयज़ इजहार नहीं कर पाते, ऐसा नहीं कि इमोशनल नहीं होता नीलम हर बार। नहीं, हम वो एनवायरनमेंट नहीं देते उनको इजहार करने के लिए। उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए खेलने के लिए। डॉल इज जस्ट अ टॉय, इट इज अ मीडियम फॉर एक्सप्रेशन। जब हम डॉल्स देते हैं तो बच्चे खेल खेल में बहुत सारी बातें बोलते हैं जो वो इम्बाइब कर चुके होते हैं, इंटरनलाइज कर चुके होते हैं। तो जब आप लड़कियों को डॉल्स देते हैं तो वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकती हैं। जब लड़कों को आपने कभी डॉल्स दी ही नहीं तो उनको कोई आउटलेट ही नहीं मिला एक्सप्रेस करने के लिए। यानी लड़के भी खेल सकते हैं। एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट? उन्हें कार्ड्स दी जाती है कि लड़कियों के लिए ही है। हाँ, तो ये तो यही तो कह रही क्या कुछ डिफरेंट टॉयज हैं? नहीं, कोई डिफरेंट टॉयज नहीं है। जिस तरह लड़के डॉल्स के साथ खेल सकते हैं उसी तरह लड़कियां गाड़ियों के साथ खेल सकती हैं, और लड़कियां रोबोट्स के साथ खेल सकती हैं, लड़कियां प्लेन्स उड़ा सकती हैं। जिस तरह सो दे आर बोथ द सेम। एंड लड़कों को वही आउटलेट मिलना चाहिए बचपन में जो लड़कियों को मिलता है, वही अपॉर्चुनिटी चाहिए खेलने के लिए जो लड़कियों को मिलती है। वो ऑन द अदर हैंड दे ऑल्सो नीड द सेम लव, दे ऑल्सो नीड द सेम emotional connect, they also need the same physical warmth, they also need to work at home and become independent. Another important thing is इन सारी चीज़ों से
थोड़ा सा हटके, all children, whether it is boys or it is girls, need to learn to get up after making a mistake. They need to learn to work hard. They need to learn to be reliable. कि कोई हमारे ऊपर किसी चीज़ के लिए छोटी सी बात कि पानी ले आओ, घड़ी वहाँ रख दो, ये टूट जाएगी, बोतल भर के फ्रिज में रख दो, इस बात का एहसास जिस तरह लड़कियों को होता है बचपन से कि बोतलें, पानी की बोतल खत्म हो गई फ्रिज में, वो भर के रखनी है, यही चीज का छोटी छोटी चीजों का लड़कों को भी एहसास दिला सकते हैं, जो कि एहसास दिलाना चाहिए। एग्जैक्टली राइट। एंड जब लड़के काम करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो परफेक्ट करेंगे उन्हें। मैंने तो बहुत सारी फैमिलीज देखी हैं जो एक्सपेंसिव इंटरनेशनल स्कूल्स में अपने बेटों को पढ़ाते हैं और लड़कियों को रेगुलर चीप नेबरहुड स्कूल्स में पढ़ाते हैं, क्योंकि तो ये डिफरेंस भी आई थिंक इज रॉन्ग इन अ वे, क्योंकि आप जस्ट द फैक्ट दैट यू आर पुटिंग योर सन एंड योर डॉटर इन अ डिफरेंट स्कूल, आपने अपने बेटे के और बेटियों के दिमाग में डाल दिया, वो फर्क आपने उनके दिमाग में डाल दिया विदाउट सेइंग एनीथिंग। क्या यही वजह बनती है जो आज हम माशरे में मेल चोमिनिस्ट लोगों को देखते हैं, सुपीरियर अपने आप को जो लड़के फील करते हैं, वो इन्हीं वजूहात की बिना पर होता है? ऑफ कोर्स। तुम अगर आपने देखा है कि आपको अगर किसी आप कुछ कहें भी नहीं, मगर लड़का तो ये जानता है ना कि वो इंटरनेशनल स्कूल में जा रहा है, बहन लोकल स्कूल में जा रही है। लड़का तो ये जानता है ना कि मैं किन लोगों से मिल रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ और मेरी बहन कहाँ जा रही है। तो जब ये डिफरेंसेस, जब ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसके अंदर बचपन से किसी ने कुछ कहा नहीं, महसूस तो हो रहा है ना डिफरेंस। एक्चुअली एनवायरनमेंट तो फील कर ही रहा है ना वो। जब वो घर में आ रहा है तो उसको पहले खाना दिया जाए, या उसकी रोटी गर्म होनी चाहिए, या शूज एंड सॉक्स उसके होने चाहिए धुले हुए, इस्त्री हुए हुए। लड़की बहन उसके लिए करके, कभी वो बहन के लिए करता है? बहुत रेयर सीन होता है ये। मैं उसी से एक सवाल मैं करना चाहूँगा कि जैसा आपने कहा कि लड़कों को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाता है और लड़कियों को एक लोकल स्कूल में एजुकेशन के लिए डाल दिया जाता है, पर एक साइकोलॉजी इसके पीछे होती है माँ बाप की, वो ये होती है कि लड़के को आगे चलकर पूरा घर संभालना है, उसे खर्चे उठाने हैं, तो और लड़कियों को तो सिर्फ घर संभालना है, तो शादी करके जाना है। तो लड़का ही है जो घर का पूरा खर्चा उठाएगा, माँ बाप को भी देखेगा, दादा दादी को भी देखेगा, पूरे खानदान को देखेगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मुझे हंसी आ रही है। इन अ वे आप कह सकते हैं कि माँ बाप की ये साइकोलॉजी होती है, मगर जो बुढ़ापे का सहारा होता है, अगर उसे अमेरिका में जॉब मिल गई, वो अपनी बीवी को लेके अमेरिका चला गया, तो पीछे कौन देखता है माँ बाप को? चलिए इसका जवाब लड़कियां ही तो देखती है। लड़कियां देखती है माँ बाप को। एंड नॉट जस्ट दैट, आई थिंक ये पूरा कमाते हैं ज्यादातर, देखा जाता है। ये पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत है ना साजिद। लड़कियां अपने पेरेंट्स को क्यों नहीं देख सकती? लड़कियां अपने माँ बाप को क्यों नहीं हेल्प कर सकती? बहुत लड़कियां करती हैं। बहनें अपने माँ बाप को सपोर्ट कर, मेरी बहनें हैं, मेरी कजन्स हैं, सब लोग अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करते हैं, और आज और करना चाहिए, क्यों नहीं? जिस तरह लड़के के माँ बाप होते हैं, क्या लड़की के माँ बाप नहीं होते? जब लड़के, और माशाल्लाह से आई थिंक अगर आप ये कह रहे हैं तो आप ये भी तो देखिए कि लड़कियां तो पढ़ाई में, जॉब्स में, हर करियर्स में, हर चीज में, स्टैटिस्टिक्स तो यही बताती है कि लड़कियों की जॉब्स आला है और लड़कों की जॉब्स कहाँ हैं। तो ये भी तो फैक्ट है। ये मैं मानता हूँ, लेकिन सोच है ये लोगों की कि लड़कों को ही ज्यादा, तो फिर उस सोच के पीछे there is a lot of background work that needs to be done. If you are trying to raise your son to be a breadwinner, so you have to drill in that sense of responsibility in him from a very young age. Not so much that you pressurize and break him, but enough that he will be able to do what you want him to do. But I personally don't see any difference in a boy or a girl in either earning money or being successful in life. Exactly. अगर पेरेंट्स की भी बात हो तो इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर सकते हैं, इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं और करना चाहिए।
ये ज्यादा जरूरी है, इस पर जोर करना देना चाहिए, कि दोनों को ही शेयर करना चाहिए। दोनों को ही शेयर कर, जितने लड़की के माँ बाप हैं उतने लड़के के भी माँ बाप हैं, तो करना चाहिए, सब लोगों को इक्वल शेयर करना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आई थिंक इसी सोच की वजह से ये ससुराल जाना है, उनको हमारे साथ रहना है, इसी सोच की वजह से सारी गड़बड़ वहीं से शुरू होती है। घर का खाना पकाना है, सारी गड़बड़ वहीं से शुरू होती है कि आप अपने बेटों और बेटियों के अंदर ये जो फर्क करते हैं, तो वो फर्क जो है इट गोज अ लॉन्ग वे। वो सास बनने का फर्क हो जाता है, वो माँ बनने का फर्क हो जाता है, वो एम्प्लॉयमेंट्स में फर्क हो जाता है। ये पूरी खिचड़ी, ये पूरी सोच ही बदलनी है साजिद। इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट हम लड़कियों को अपने बच्चों को मिस्टेक्स करने के बाद आगे बढ़ना सिखाएं, हम अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दें, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। हम अपने बच्चों को प्रॉब्लम्स को टैकल करना सिखाएं, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाएं, हम अपने बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाएं। ये ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत इसके कि हम उनकी मुस्तकबिल की ख्वाहिश में उनका आज प्रेजेंट खराब कर दें, उनका प्रेजेंट खराब। जी मैम, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे व्यूअर्स को एक बेहतरीन तौर पर एक्सप्लेन किया कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों इक्वल हैं। नीलम, जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, अभी और भी सवाल हैं हम लोग के पास, लेकिन वक्त नहीं है। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में कुछ सवाल जो रह गए हैं मैम, उसको कवर अप करेंगे। बहुत सारे मिथ्स अभी भी बाकी हैं जो मतलब रेजिंग गर्ल्स को लेकर कि लड़कियों के तरफ, हाँ, उसे भी ब्रेक करना है। जहाँ हमने लड़कों की बात की है तो ज़रूरी है नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि नीलम ने आज बहुत सारे सवालात जो है लड़कों के लिए उठाए। कल इंशाल्लाह मैं सवालात उठाऊंगा लड़कियों के लिए इंशाल्लाह। तो बहुत सारे सवालात हैं और नीलम अब वक्त हो चला है कि मिलेंगे अगले एपिसोड में। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जहां हमने बात की लड़कों की तरबियत को लेकर, रेजिंग बॉयज को लेकर, कई सवाल उठे। उम्मीद करता हूं कि अगर कुछ लोग हमारे दरमियान ऐसे हैं तो अपनी सोच को ज़रूर बदलेंगे। लड़की और लड़के में कोई भेदभाव नहीं करेंगे, किसी तरीके की सोच नहीं पैदा करेंगे कि आगे चलकर हमें ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर आप तमाम नाज़रीन से मुलाकात करेंगे हम लोग, और कई और सवाल होंगे, कई और मुद्दे होंगे जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, जो हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए भी बहुत ज़रूरी है। देखिएगा ज़रूर हमारा प्रोग्राम बच्चे हमारा फ्यूचर। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।